वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विडेशन के ऊपर कि हम लिक्विडेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। और इस पर हमने बहुत बात की कि यहाँ पे लिक्विडेशंस पड़ी होती हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, नीचे आती है, वगैरह वगैरह। आपने बहुत बात सुना होगा। तो आज हम बात करते हैं लिक्विडेशंस होती क्या है। तो स्ट्रेट अवे कॉइन ग्लास के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप पे जैसी सुपर चार्ट्स पे आएंगे तो आपको लिक्विडेशन हीट मैप मिल जाएगा। अच्छा, ये जो लिक्विडेशन हीट मैप है इसको याद रखें और अच्छी तरीके से इसको समझ लें कि यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स मौजूद होते हैं। टाइम फ्रेम्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप 24 आवर्स पे देख रहे हैं तो आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडेशंस के बारे में बताएगा। अगर आप 48 आवर्स पे आ जाएं तो ये 2 डे की जो लिक्विडेशंस हैं ये आपको वो बता देगा कि 2 डेज़ की लिक्विडेशंस कहाँ कहाँ लगी हैं। साथ साथ हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मंथली से स्टार्ट करते हैं। हालांकि मंथली लॉन्ग टर्म लिक्विडेशंस देखने के लिए होता है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मंथली देख लेते हैं। मंथली चार्ट को देखें तो हमें नज़र ये आ रहा है कि मंथली चार्ट पे इस वक्त जो लिक्विडेशंस पड़ी हैं वो सारी ऊपर पड़ी हैं। इसका मतलब है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है तो लोग लिक्विडेट होंगे क्योंकि लोगों ने शॉर्ट बना के रखा हुआ है बहुत सारा। और असल जो लिक्विडेशंस है वो इस जोन पे 1,03,000 और 1,03,000 के आसपास। ठीक है, तो ये जो लिक्विडेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा पड़ी हैं। तो पूरे चांसेस हैं कि बिटकॉइन की प्राइस ने लॉन्ग टर्म में के लिए ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये एक आपको ट्रेंड पता चल गया कि बिटकॉइन की प्राइस ने लॉन्ग टर्म के लिए जाना है ऊपर, बट नॉट ऑन द शॉर्ट टर्म। एक मंथ की लिक्विडेशन देख रहे हैं हम। अगर हम 2 हफ्ते की लिक्विडेशंस पे आ जाएं तो 2 वीक्स की लिक्विडेशंस आपको कुछ और डाटा शो करेगी यकीनन। और वो आपको शो कर रही है कि हाँ, लिक्विडेशंस थोड़ी सी ऊपर की तरफ पड़ी हैं। ऑलमोस्ट 1,03,000 के आसपास अच्छी खासी लिक्विडेशंस पड़ी हैं। और भी हैं लेकिन इसके पास लिक्विडेशंस हैं। और कुछ लिक्विडेशन नीचे भी बाकी हैं जो फिल होना बाकी हैं। बाकी हम लोग एक तरीके से लिक्विडेशंस ग्रैब करते जा रहे हैं। ठीक है, वीकली को देख लेते हैं। वीकली और 2 वीक अगर नॉर्मली हारमोनी में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें चेंजेस आ सकते हैं। वीकली आपको बता रहा है कि वीकली पे शॉर्ट, अब ये हम थोड़ा शॉर्ट टर्म की तरफ आते जा रहे हैं कि यहाँ पे जो लिक्विडेशन है वो ऑलमोस्ट $1,00,000 तक जाएगा तो मौजूद है। 1,00,000 या 2,000 के आसपास तो मौजूद है। उसके ऊपर नहीं है, स्ट्रेट अवे फिर नीचे आ जाना चाहिए और 90,000 के पास दोबारा आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सी लिक्विडेशन अभी भी फिल होना बाकी है। और नीचे जैसी प्राइस गिरती है, क्योंकि लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही ये ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट टर्म पे इसको लॉन्ग कर दिया होगा। तो जैसे ही ये प्राइस डिप होगी तो उन सब की लॉन्ग्स क्लोज हो जाएंगे लॉसेस में, और यहाँ से फिर मार्केट मेकर्स को फ़ायदा होगा। तो इसके नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं वीकली पे। 3 डे पे आते हैं। अब हम शॉर्ट टर्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है कुछ दिनों में। तो 3 डे शो कर रहा है कि बहुत ही अच्छी खासी बल्क लिक्विडेशंस $104 मिलियन की ये मौजूद है। और ये जोन बनता है 90,775। तो इसका मतलब देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये इस जगह पे आएगा। ये लिक्विडेशन हमें बहुत सी चार्ट्स में नज़र आ रही है और उसके नीचे और भी लिक्विडेशंस हैं। ठीक है, 3 डे से अब हम आते हैं ज़रा 2 डेज़ पे, 48 आवर्स वाले चार्ट पे। तो वो भी बता रहा है कि इस लिक्विडेशन नीचे पड़ी हुई है, ऊपर थोड़ी सी हैं 1,02,000 के आसपास। डेली को देख लेते हैं। डेली लिक्विडेशंस भी आपको बहुत अच्छा सिनेरियो बता देती हैं और ये होता है फौरी तौर पे शॉर्ट टर्म। ये भी बता रहा है कि थोड़ा सा बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 1,01,000 और हद है 2,000 तक, बस इससे ऊपर नहीं। उसके बाद आना चाहिए इसको नीचे, क्योंकि नीचे लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं सारी। जैसी प्राइस नीचे आती है लोग लिक्विडेट होंगे, लोगों के लॉसेस होंगे और आपकी मार्केट चलती है ऐसे। जहाँ लोगों के लॉसेस ज़्यादा हो रहे होंगे वहीं मार्केट मूव करेगी। अब हम आते हैं और शॉर्ट टर्म पे 12 आवर्स। इससे नीचे का डाटा यहाँ पे मौजूद नहीं होता गालिबन, या 4 आवर्स का होगा छोटे से छोटा, नहीं 12 आवर है। 12 आवर्स बता रहा है कि थोड़े से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए 1,02,000 के आसपास। उसके बाद स्ट्रेट अवे नीचे नीचे सारी लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आते हैं हम चार्ट्स पे ज़रा। चार्ट पे देखते हैं कि हम चलते हैं 4 आवर में और 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं कि ऐसा क्या है उस जोन के ऊपर। 1,02,000 के आसपास के लिक्विडेशंस हैं। तो हमें चार्ट देख के समझ आ गया कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अच्छा भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। ये रहा, ये नज़र आया आपको, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना। और अगर हम बल्कि देखें इससे पहले की तरफ तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ऊपर गई, एग्जैक्ट उस जगह पे आकर रिजेक्ट हो गई। उस जगह पे आई दोबारा और यहाँ पे एक रिजेक्शन हमें मिली और प्राइस नीचे चलती रही काफ़ी दिनों तक। फिर प्राइस ने ऑलमोस्ट लिए आपके 18 दिन 4 घंटे बाद प्राइस दोबारा उस जोन पे आई और फिर वहीं से रिजेक्ट हो गई नीचे। और अब प्राइस दोबारा उस जोन की तरफ जा रही है। तो अल्टीमेटली चांसेस क्या है कि यहाँ पे लिक्विडेशंस हैं। तो चांसेस ये बन सकते हैं अब हमारे फ्यूचर में, बल्कि शॉर्ट टर्म पे, कि प्राइस अल्टीमेटली यहाँ से ऊपर जाएगी और इसी जोन से प्राइस होगी रिजेक्ट और नीचे। क्यों? यहाँ पे लिक्विडेशंस हैं। अच्छा, लिक्विडेशंस कहाँ तक मौजूद है ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो भाई लिक्विडेशंस जो है वो एग्जैक्ट मौजूद है इस पॉइंट के आसपास। ये पॉइंट है
जहाँ पे लिक्विडेशंस मौजूद हैं 90,700 के आसपास, ठीक है। लेकिन प्राइस क्या इस सेक्शन तक आएगी? नहीं, प्राइस से भी नीचे जाएगी। हमेशा एक बात याद रखें कि जैसे ही प्राइस ने यहाँ से ऊपर मूव किया होगा, बहुत से लोगों ने अपने लॉन्ग्स खोले होंगे और उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे इस विक पे या इस विक के थोड़ा सा नीचे। तो होता है क्या है कि अगर तो प्राइस यहाँ तक आती है और यहाँ से ऊपर जाती है तो इतने लॉसेस नहीं होंगे लोगों के, क्योंकि उनकी पोजीशंस क्लोज ही नहीं होंगी। तो प्राइस इससे भी नीचे आती है और फिर अल्टीमेटली उन सबको लॉस में कवर करके फिर प्राइस एक्शन ऊपर मूव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट चलती है। लेकिन ये वाली जो मार्केट है इसके चांसेस कुछ ऐसे बन रहे हैं कि साइडवेज जाने के बाद ये थोड़ा यहाँ पे जा सकती है, हो सकता है नीचे रिजेक्शन हो, लेकिन रिजेक्शन जोन यही है और रिजेक्ट होने के बाद अल्टीमेटली एक डंप आने के चांसेस हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये डंप फौरी तौर पे ना आए, क्योंकि अगर तो ट्रम्प ने पहले दिन ही आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिए क्रिप्टो रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी रिजेक्शन तो होगी बट स्ट्रेट अवे बूम करके ऊपर, फिर इसको रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी हो जाएगी ख़त्म। फिर ये जो जोन सारा का सारा बाकी फिल होना है ये बाद में फिल होगा कभी, ठीक है। तो इसके चांसेस हैं, क्योंकि CME गैप है जिसके बारे में हम पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे CME गैप मौजूद है, और मैंने तकरीबन 1 महीने पहले इस पर बहुत डिटेल में वीडियो भी बनाई थी कि नीचे CME गैप मौजूद है और बगैर उसको फिल किए आपकी मार्केट का ऊपर जाना अच्छा नहीं है। अगर फिल हो जाती है फिर ऊपर जाती है मार्केट, फिर तो बहुत अच्छा है। और हमने बहुत बार डिस्कस किया यहाँ पे CME गैप्स मौजूद हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं, यहाँ पे प्राइस ने गिरना ही गिरना है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है आपके लिक्विडेशंस को देखने का। इसी के साथ ये तो था लिक्विडेशन हीट मैप। एक होता है लिक्विडेशन हिस्ट्री। आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो इधर लिक्विडेशन मैप के ऊपर लिखा है लिक्विडेशन हिस्ट्री, उस पर क्लिक करेंगे तो ये लिक्विडेशन हिस्ट्री आ जाएगी आपके पास। ये लिक्विडेशन हिस्ट्री हीट मैप आ गया आपके पास कम्प्लीटली। इसी के साथ यहाँ पे जब हम थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपको मैप्स नज़र आएंगे, ठीक है। इधर एक और मैप है जिसका नाम है लिक्विडेशन मैप। ये क्लिक करेंगे तो इधर लिक्विडेशन मैप आ जाएगा। इस मैप को समझना थोड़ा आसान होता है, तो इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इस पर ये लिखा है बिटकॉइन एक्सचेंज, यानी कि ये बिटकॉइन के ओवरऑल कंप्लीट है और ये सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस के ऊपर बिटकॉइन का है। तो आपने नीचे वाला इसको ज़्यादा प्रेफर करना है। तो नीचे वाले को अगर हम देखें तो वैसे कर वो भी देख लें तो फ़र्क नहीं है, क्योंकि बाइनेंस पे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। डेली पे हमें नज़र आ रहा है कि प्राइस एक्शन जो है वो इधर मूव करेगा जहाँ पे ये बड़ी लाइन नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशन ज़्यादा है और ये ग्रीन लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे कम है। आप बस ये देखते हैं किस तरफ लाइन का जो रेशो है वो ज़्यादा हो रहा है, जिस तरफ ज़्यादा हो रहा है उस तरफ प्राइस के मूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 7 डे में अगर हम देखें यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में, तो नज़र आ रहा है कि प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, वो तो 86 पॉइंट आउट कर रहा है। और 30 डे देख लें तो 30 डे यानी कि मंथली पॉइंट आउट कर रहा है कि ये दोनों एडजस्टेबल हैं, दोनों तरफ मूव कर सकता है, जो कि हमने देखा था कि ऊपर लिक्विडेशन हीट मैप पे भी यही बता रहा था। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें आप किसी भी कॉइन की लिक्विडेशन चेक कर सकते हैं। आप इथेरियम को चेक कर सकते हैं कि इथेरियम मंथली पे बता रहा है स्ट्रेट अवे बुलिश, 7 डे पे इथेरियम की बता रहा है कि थोड़ा सा डिप हो सकता है, और डेली टाइम फ्रेम पे इथेरियम बता रहा है कि हाँ थोड़ा सा डिप हो सकता है, लेकिन ये डिप ज़्यादा नहीं बता रहा, ये डिप बता रहा है ऑलमोस्ट 3100 के आसपास, उसके बाद स्ट्रेट अवे आगे, ठीक है। इसी के साथ डोज है, सुई है, कार्डानो को देख लेते हैं। कार्डानो बहुत अच्छा कॉइन है, इससे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि इस पर इन्वेस्टमेंट करें। डेली पे कार्डानो बता रहा है कि थोड़ा सा एक डिप आ सकता है, लेकिन ये डिप ज़्यादा बड़ा नहीं बता रहा, और अगर ये डिप यहाँ तक भी आता है 0.96 तक भी, तो लोगों का अच्छा खासा पैसा इधर लिक्विडेट हो जाएगा। और इधर कितना पैसा लिक्विडेट हो रहा है भाई, तो तकरीबन $61 मिलियन के आसपास जो लॉन्ग लिक्विडेशंस हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं, $61.5 मिलियन, अच्छी खासी लिक्विडेशंस हैं। और अगर आगे की तरफ जाता है तो यहाँ लिक्विडेशंस पड़ी हैं $34 मिलियन, तो इसका मतलब पीछे जाने में मार्केट मेकर्स का ज़्यादा फ़ायदा है, तो ये मूव करेगा। अगर हम 7 डे चार्ट देखें कार्डानो का, तो वो बता रहा है कि हाँ थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर आएगा तो फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट मेकर्स लिक्विडेट कर देंगे। बट कभी कभार ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये वाली लिक्विडेशंस फिल नहीं होती और आगे चला जाता है, पहले आगे वाली लिक्विडेशन फिल कर लेता है, तो ऐसे भी चांसेस होते हैं। खैर इधर आप जाके किसी भी कॉइन के बारे में लिखें और चेक कर लें कि उसकी लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी हैं, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। हम चार्ट पे आते हैं। 1-2 चीज़ें हमारी और हैं जिसको हमने थोड़ा डिस्कस करना आज ही, और वो ये है कि लिक्विडेशंस चार्ट पे भी फाइंड की जा सकती है, ये स्पेशलिटी है। कैसे? जब आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं, ये कितनी बड़ी विक आपको नज़र आ रही है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, तो ये देखें कि ये विक, इसकी जो नीचे वाली विक है ये कितनी बड़ी है, और ऊपर वाली भी देखें, बाकी कैंडल्स की इतनी बड़ी बड़ी विक्स नहीं है। ये चीज़ शो करती है कि यहाँ पे भाई लिक्विडेशंस पड़ी हैं, यहाँ पे लिक्विडेशंस पड़ी हैं।
ये जो पूरी विक है ये पूरा लिक्विडेशंस पड़ी हैं इसके नीचे की तरफ, यानी कि प्राइस एक्शन ने यहाँ तक तो आना ही आना है। अब यहाँ पे कितनी बार आया ये ज़रा चेक करते हैं। ये देखें यहाँ पे आया 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, फिर 6, फिर 7, 8, फिर 9, कितनी बार प्राइस एक्शन दोबारा इस जगह पे आ रही है। बाउंस कितनी बार किया अगर इसको देख लें तो ये 1 बार नियर बाउंस किया, दूसरी बार बाउंस किया, तीसरी बार बाउंस किया, चौथी बार बाउंस किया और ये 5वीं बार दोबारा, बल्कि चौथी बार ही काउंट कर लें। तो इतनी बार बाउंस हो चुका है। तो ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेशंस पड़ी हैं। इसी तरीके से हम ये देख लेते हैं, ये जो ऊपर वाली विक थी ये भी लिक्विडेशन थी। देखें यहाँ पे जाने के बाद रिजेक्ट नीचे गया, फिर रिजेक्ट नीचे और फिर आ रहा है, और फिर अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ से दोबारा रिजेक्शन हो सकती है। तो ये लिक्विडेशंस होती हैं। इसी के साथ क्या नीचे कोई लिक्विडेशन है? तो ये देखें ये लिक्विडेशंस मौजूद हैं, ये सारी लिक्विडेशंस हैं। लेकिन क्या ये लिक्विडेशन फेल हुई? ये फिल नहीं हुई लिक्विडेशन, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं थोड़ी सी फेल हो गई, बल्कि ये हो चुकी है फिल, थोड़ी सी फेल हो गई। ये क्या रीज़न होता है कि कुछ लिक्विडेशन थोड़ी सी फेल होती हैं, कुछ ज़्यादा फेल होती हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि कभी कभार ऑर्डर्स कहीं पे कम होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि इस जगह पे अच्छे खासे ऑर्डर्स पड़े होंगे, अच्छे खासे लोगों ने लॉन्ग कर दिया होगा और यहीं पे स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे, तो इसीलिए प्राइस एक्शन दोबारा नीचे आया, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, उनके जो अकाउंट्स चल रहे थे ट्रेडिंग वो बंद हुए और फिर वो आगे की तरफ गए। तो ये मैटर करता है कि जितनी ज़्यादा माल पड़ा है, जितने ज़्यादा लिक्विडेशंस हैं, जितने ज़्यादा पैसे पड़े हैं, उतना ज़्यादा तरीके से आप देखते हैं कि वो लिक्विडेट करता है लोगों को। तो इस तरीके से और भी जगहों पे लिक्विडेशंस को देख सकते हैं। नज़र आ देगी हमें बहुत सी जगहों पे कि लिक्विडेशंस वहाँ पे मौजूद होती हैं और वहाँ पे प्राइस एक्शन ने दोबारा आना ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छी तरह देखें। और एक और बात है जो कि हम इसमें लिक्विडेशन में समझ लें कि जब आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स नज़र आए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बाय का, क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ टाइम के लिए ऊपर की तरफ मूव होता है। बाकी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।